A new symptom is being talked about in India, pink eye, also known as conjunctivitis. You may have heard that we are seeing a surge in conjunctivitis across the country, including Delhi NCR, Gujarat, Rajasthan and Arunachal Pradesh. आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल जाती है ये बीमारी। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू यानी पिंक आई, ये नाम अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, कारण ये हमारे आसपास हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये है क्या, इसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे और इसकी चर्चा करूँगा मैं, निशांत गौतम, सीनियर फैकल्टी कैरियर पॉइंट। और इसकी हम वीडियो को 6 भागों में बांटकर आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप इस वायरस के बारे में पूरी चीज़ें अच्छे से समझ सकें और इसमें आपको रोकथाम आदि के बारे में भी अच्छी से जानकारी मिल सके। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहला पॉइंट, कंजक्टिवाइटिस है क्या? इसके लिए आपको देखना है कि कहीं आपकी आंखों में कहीं रेडनेस या जलन या चुभन तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको संभलना होगा, क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे अभी इस समय पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं आपके कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस जो इस कंजक्टिवाइटिस रोग को कर रहे हैं। अब आते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट पर कि आखिर इस समय पर ही यह कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू इतना तेजी से क्यों हो रहा है। इसके पीछे आपको जानना होगा अभी का मौसम, क्योंकि ये अभी मानसून का सीजन चल रहा है और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये वायरस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनप रहा है और हम तक पहुंच रहा है। अगले पॉइंट में हम लोग चर्चा करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो यदि आंखों में जलन हो रही है, चुभन हो रही है या आंखों से पानी आ रहा है और आंखें अगर लाल हो रही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा कि यह कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। अगले बिंदु में हम लोग चर्चा करते हैं कि इस बीमारी से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए सबसे पहली बात, जहां आप पढ़ रहे हैं स्कूल कोचिंग में या आप ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां आपको भीड़ मिलती है, तो उन स्थानों पर आपको अपने हाथों का ध्यान रखना है। हाथों को सीधा आंखों में नहीं छूने देना है और आप यदि चाहें तो इसके लिए हैंड सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं ताकि आपके हाथ हमेशा आंखों तक जाएं तो सुरक्षित ही जाएं। इसके अलावा आपको आंखों को बार बार साफ पानी से धोते रहना है ताकि यदि कोई इन्फेक्शन की संभावना हो तो वो खत्म हो सके। चलिए तो हम इसके अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, यानी कि हमें इसमें कैसे बचना है या हो जाए तो क्या सावधानी रखनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे और भीड़ भरे इलाकों में ध्यान से जाएंगे, सावधानी रखेंगे कि आपका हाथ आंखों में न लग सके। इसके अलावा यदि आपको हो गया है तो उस टाइम पर आपको इसमें डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत पड़ सकती है और आपको आंखों पर चश्मा लगाना है ताकि ये आपसे दूसरों तक न पहुँचे। बार बार आंखों को छूना नहीं है और जब भी अगर आप आंख छूते हैं तो उसके बाद तुरंत हाथों को अच्छे से धोना जरूरी होगा। बच्चे और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ये उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको जल्दी से ये पकड़ लेता है। इसी वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को और बुजुर्गों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए अपना टॉवल अलग रखना है और इसी के साथ अपना तकिया भी वो अलग रखें और रुमाल से ही आँखों को साफ करें, हाथों का उपयोग ना करें। इसके अलावा आप खाने में कुछ ऐसे पदार्थ ले सकते हैं जो आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करें, जैसे आप इस टाइम पर हरी सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा आप विटामिन सी ले सकते हैं जो आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन लोगों को आप इस बीमारी से बचाना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अभी कोशिश ये रहे कि आप एक तो भीड़ भरे इलाके से बचें और अपनी आंखों को बार बार छूने से बचें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।